सेट की क्लास चल रही थी हमारी, और आज ये सेट की कौन सी क्लास? तो ये सेट की हमारी 8वीं क्लास है। अब तक मैं 7 क्लास ले चुका हूँ। आज मैं 8वीं क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑपरेशन ऑन सेट्स। कल भी मैंने पढ़ाया था टॉपिक, लेकिन 2 हमारे ऑपरेशन छूट गए हैं। आज मैं उन्हीं को बताने वाला हूँ, और उनका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। अब बात करने वाले हैं 2 समुच्चयों के अंतर की, मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। अब डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स से हम मतलब क्या है? वही है, इफ ए एंड बी आर 2 sets, then the difference is of A and B is A minus B। अब A का B के साथ डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया मैंने? A माइनस बी से। यदि B से मैं A का लेता, इज द सेट ऑफ एलिमेंट which present in A but not B। वो कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए? सेट ए के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। कहाँ नहीं होने चाहिए? वो पी के अंदर नहीं होने चाहिए। मीन्स कहने का मतलब 2 समुच्चयों का जो अंतर निकल के आया, सिंपल भाषा में मैं लिख देता हूँ कि ए माइनस बी। इसका मतलब है जो ए में हो बी में ना हो, कि जो ए में होने चाहिए लेकिन कहाँ पे ना हो? बी में नहीं होने चाहिए। तो हिंदी में केवल आपको इतना सा याद रखना है कि ऐसा समुच्चय ए माइनस बी को कैसे निकालेंगे। इसका मतलब वो ए में होनी चाहिए लेकिन कहाँ नहीं होना चाहिए? बी में नहीं होना चाहिए। यदि मैं बी माइनस ए की बात करता तो वो कहाँ आने चाहिए? जो बी में हो लेकिन कहाँ ना हो? ए में ना हो। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब बात कर ले रहे हैं वेन डायग्राम की। किसकी? वेन डायग्राम की बात कर ले रहे हैं। इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, वेन आरेख कैसे खींचेंगे। तो वेन आरेख खींचना मैंने कल आपको सिखा दिया है, तो ए माइनस बी का भी सीखेंगे और बी माइनस ए का भी हम सीखने वाले हैं। 2 वेन डायग्राम आज सीख जाएंगे, और एक मैं क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा आज इसका। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ए है, सॉरी ये सेट ए है, ये सेट बी है। ऐसे ही इधर कोई सेट है हमारा ए और एक सेट है हमारा बी, ये यूनिवर्सल सेट है। मेरे को फाइंड क्या करना है कि ए माइनस बी निकालना है। इसमें ए माइनस बी को और इसमें मैं बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करूँगा। ए माइनस बी का मतलब जो ए में होना चाहिए लेकिन कहाँ नहीं होना चाहिए? वो बी में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो कॉमन वाला पार्ट था वो हटा दिया गया। ऐसे ही इधर जो बी में होना चाहिए था लेकिन कहाँ नहीं होना चाहिए था? वो ए में नहीं होना चाहिए था। तो यही तो पार्ट है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये बी माइनस ए को करेगा और ये ए माइनस बी को करेगा। समझ में आ गया? यदि मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मैंने कहा ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी बराबर 4 5 6 7 और 8। मुझसे पूछे ए माइनस बी निकालो जी। ए में इसका मतलब हो गया कि जो ए में तो होना चाहिए लेकिन कहाँ नहीं होना चाहिए? बी में नहीं होना चाहिए। 1 2 है, बिल्कुल नहीं है। 3 है, नहीं है। 4 है। 5 है। ये इसका हमारा आंसर। ऐसे ही आप फाइंड कर लेंगे। बी माइनस ए को आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैंने एक फाइंड किया है, एक आपको फाइंड करना है। तो ये हमारा 2 समुच्चयों का क्या हो गया? अंतर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा समुच्चय आने वाला है? वो है हमारा पूरक समुच्चय, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इफ़ ए बी ए सेट। मैंने कहा ए एक सेट है, देन द सेट u माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।
तो कहने का मतलब जो U माइनस है, जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये क्या पता है मैंने कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दिया जाए, डिफरेंस ले लिया जाए, तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो फॉर्मूला क्या है, ए डैश का फॉर्मूला आ गया U माइनस के ए, U माइनस के ए। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी समुच्चय का समष्टीय, पढ़ाया था ना, समष्टीय समुच्चय U हो तब U माइनस ए पूरक समुच्चय कहलाता है। तो U माइनस ए को हमने क्या बोल दिया, पूरक समुच्चय कहलाता है। ये हमारी डेफिनेशन बन गई। हमें तो केवल इतना पता चलना है जी, वो U में होना चाहिए, लेकिन कहाँ नहीं होना चाहिए, A में नहीं होना चाहिए। मीन्स U में से A को घटा देंगे तो वो चीज़ निकल के आ जाएगी हमारी कौन सी, पूरक समुच्चय। चलो वेन डायग्राम देख के लेते हैं इसका। तो वेन डायग्राम देखें इसका क्या बनेगा, वेन आरेख देखते हैं इसका, वेन आरेख कैसे बनेगा। हाँ जी, तो वेन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, और याद रखना हमेशा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है वो एक सेट पर निकाला जाता है। तो ये कोई सेट ए मैंने इसमें बना दिया, वो कहाँ होना चाहिए, यू में, लेकिन कहाँ नहीं होना चाहिए, वो कहाँ नहीं होना चाहिए भाई, वो हमारा ए के अंदर नहीं होना चाहिए, वो यू में होना चाहिए। तो ये वाले को छोड़ देंगे नहीं, जिसके अंदर के लिए उसने मना कर दिया कि वहाँ भाई होना ही नहीं चाहिए, तो वहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, u माइनस ए को, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, डैश लगा के हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए डैश, मैंने यहाँ पे भी डैश लगाया, आपको दिखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या चीज़ निकाल लें, कॉम्प्लीमेंट निकाल लें किसी सेट का। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल मैं साथ के साथ देता रहूँगा, u 1 से लेकर 14 तक नंबर्स हैं। ये हमारे पास एक सेट है, 1 3 5 7 9। मेरे से पूछ लिया ए डैश का मतलब u माइनस के ए। u में होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। मीन्स 1 3 5 7 9 को छोड़ देंगे तो बचेगा 2 4 6 8 10 11 12 13 और 14। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। तो यही था हमारा 2 टाइप के ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, आपको करना है, ठीक है। आप नोटबुक भी बनाते रहना साथ के साथ, जितनी मैं डेफिनेशंस वगैरह लिखाता रहूँ कि वो आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद मैं आपको एक रूल बताने वाला हूँ, केवल वो आपको लर्न करना है और उसके वेन डायग्राम आपको मुझे कहने का मतलब मुझको होमवर्क में करके दिखाने। आपको होमवर्क में उसके वेन डायग्राम बनाने, ठीक है। मैं रूल बताने वाला हूँ, रूल का नाम है डी मॉर्गन रूल, मीन्स डी मॉर्गन का नियम। अब डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है, इसके 2 नियम थे कि ए यूनियन बी का यदि मैं डैश निकालूं तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकल के आता है। मतलब यदि यूनियन यहाँ हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डैश के बाद इंटरसेक्शन में। यदि यहाँ इंटरसेक्शन हो तो डी मॉर्गन लॉ से ये किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा। इन दोनों के आपको वेन डायग्राम खींचने और मेरे को सेंड करने, ये आपका होमवर्क हो गया। तो अब आपने क्या पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ लिया है, यूनियन पढ़ लिया है, डिफरेंस पढ़ लिया है और कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया है। इसका मतलब और हमारे डी मॉर्गन लॉ पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलें इस टाइप के, जो भी यूनियन निकाल लें, इंटरसेक्शन निकाल लें, तो आपको वो करने हैं। क्योंकि अब मैं कल से आपकी क्लासेस में क्वेश्चन कराना स्टार्ट करवा दूँगा एक्सरसाइज में।
और एक्सरसाइज आपके लिए दूंगा जो आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे मेरे को इसका आंसर भेजते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके।